डोंट बी फॉर्मल छोटी मम्मा, आप उसे कहें कि रेडी होकर बता दे, मैं छोड़ाता हूँ। कहने पर वो सर हिलाती वहाँ से चली गई। उसे काम करते मज़ीद 15 मिनट गुजर गए जब वो कमरे में दाखिल हुई। कैसी लग रही हूँ मैं? वो जो पूरी तरह काम में गर्क थी मोमल की आवाज़ पर चौंक उठा और सर उठाकर उसे देखने लगा। उस पर पड़ी सरसरी नज़र जल्द पार्लर का वापस ना आ सकी थी। वो यकटक उसकी तरफ देख रहा था जो पैरों तक जाती। मूंगिया रंग के फराक पर गोल्डन कलर का दुपट्टा कमर के पीछे से गुजार कर बाजू में डालकर खड़ी थी। कमर तक जाते स्याह बाल उस वक्त खूबसूरत से स्टाइल में कैद थे। बालों की आवाज़ लड्डे कालू को चूम रही थी। लंबी पलकों को मस्कारे से मजीद बोझल किए, आंखों में काजल डाले, गुलाबी गालों को मसनूई रंग से मजीद गुलाबी किए और बड़े बड़े होंठों को गुलाबी रंग से रंगे। वो कामसिन हसीना बला की हसीन और दिलरुबा लग रही थी। दिलरुबा। बासम की आवाज़ से बेसाख्तगी में ये दो अल्फाज अदा हुए थे जो सामने मौजूद लड़की को लर्जा गए थे। क्या सच में अजीब लग रही हूँ? उसके सवाल पर वो ठटक कर होश की दुनिया में वापस लौटा। फिर अपनी बेसाख्तगी याद आते 2 उंगलियों से पेशानी सहलाने लगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी लग रही है मेरी स्वीटी, हमेशा की तरह पढ़। उसकी बात अधूरी छोड़ने पर वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। पढ़ क्या? वो बेचैनी से इस्तफसार करने लगी। पर यह कि मेरी स्वीटी मेकअप के बगैर भी सबसे अच्छी लगती है, बल्कि मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती है। बासम के कहने पर वो मुँह बसोर गई। आज ही तो तैयार हुई हूँ, मैं नहीं उतार ही मेकअप। वो नाक चढ़ा कर कहती उसे हंसने पर मजबूर कर कि अच्छा ना अपना आईफोन तो निकाले और मेरी अच्छी सी पिक्स ले। मोमल ने बेतकल्लुफ़ी से उसकी जेब से मोबाइल निकाल कर उसके हाथ में थमा गए और खुद जाकर कमरे में लगी बासम की दीवार गिर बड़ी सी तस्वीर के पास खड़ी होगी। अरे यहाँ क्यों खड़ी होगी? इसमें तो मैं आ रहा हूँ। वो कैमरे का एंगल सेट करता तस्वीर खींचने से पहले बोला। हाँ ना, इसीलिए मुझे आपके इस बड़े से कमरे का यही हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद है। आप जल्दी से बनाइए ना, लेट हो रही हूँ। बहुत पे आदत नाक चढ़ा कर कहती पोज देने लगी। जल्दी वो सर झटका उसकी तस्वीर बनाने लगा जो कि ख़त्म होने में ही नहीं आ रही थी। अब जानता था कि 50 तस्वीरें बनवा कर भी एहसान करके कहेंगी कि हैं तो कम पर चले, इतने मैं ही गुजार कर लेती हूँ। अच्छा अब आइए हम दोनों सेल्फीज़ लेते हैं। उसकी बात पर वो बेसहारा से गहरी सांस भरकर रह गया। ढेर सी तस्वीरें बनाने के बाद आखिरकार वो इस पर एहसान अजीम करती उसे नीचे आने का पैगाम दे गई। वो उसे लिए स्कूल पहुंचा तो वो पुरजोश सी तेज़ी से बाहर निकलने लगी। जब वो इसके कलाई थाम का एक झटके से उसे रोक गया। क्या हुआ? मोमल सवालिया नज़र से उसकी आंखों में देखने लगे। कुछ नहीं, बस यही कहना था कि बहुत ध्यान रखना अपना और कोल्ड ड्रिंक कम पीना, जानती हो ना उससे गला ख़राब हो जाता है। तुम्हारा फ्री होने से 10 मिनट पहले मैडम के मोबाइल से कॉल कर देना ताकि लेने वक्त पर पहुँच सको। अब जाओ, शाबाश। बासम उसे ताकीद करता उसका गाल नरमी से थपथपा गया तो वो मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला के गाड़ी से निकल गई। उसकी दोस्ती उसे गेट के पास ही मिल गई जो उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके अंदर जाने के बाद बासम गाड़ी वहाँ से भगा ले गया। मोमल वो जो नैना के साथ बातें कर रही थी माहम के पुकारने पर उसकी तरफ देखने लगी। जी वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुई। तो मैं स्कूल छोड़ने जो हैंडसम सा लड़का आया था वो कौन था? माहम के सवाल पर मोमल मुस्कुरा दी। वो बासम भाई हैं, मेरे बड़े पापा के बड़े बेटे। बासम का जिक्र करते वक्त उसकी आंखों में एक खास चमक उतर आई थी। भाई लाइक सीरियसली? वो इतना हैंडसम इंसान तुम्हारा भाई है? पर जिस तरह वो तुम्हें देख रहा था मुझे तो लगता है वो तुमसे मोहब्बत करता है। माहम की बात पर वो पल के लिए चौंके, फिर मुस्कुरा दी। हाँ ना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो बचपन से ही उसके लहजे में बासम के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त देख माहम कुछ सोचने लगी। पागल, मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रही बल्कि उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ जो एक जवान लड़की को एक जवान लड़की से होती है और इस मोहब्बत के बाद वो लोग शादी करते हैं। माहम की बात पर मोमल की आंखें शौक की वजह से खुली की खुली रहेगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है माहम? वो भाई है मेरे, मैं उनको भाई कहती हूँ। उसकी आवाज़ और अल्फाज दोनों में ही बेयकीनी थी। क्यों नहीं हो सकता? तुम दोनों सके बहन भाई थोड़ी हो। और वैसे भी मैंने बहुत गौर से देखा और महसूस किया था कि बासम भाई तुमसे बहन भाई वाली नहीं बल्कि दूसरी मोहब्बत करते हैं। माहम की बात के जवाब में वो चुप रही। बेयकीनी थी ख़त्म होने में ही नहीं आ रही थी। क्या सच में बासम भाई उससे मोहब्बत करते थे? बाकी का सारा फंक्शन मोमल इंजॉय ना करती। उसके जहन में माहम की बातें ही गूंज रही थी। वापसी के सफ़र पर वो बिल्कुल खामोश थी।
जिससे बासम ने हादसा महसूस किया। मोमल स्वीटी आर यू के जब अपने नाम की पुकार पर भी उसने कोई रिस्पांस ना दिया तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा, जी क्या हुआ। वो चोर नज़र से अपने कंधे पर मौजूद बासम के हाथ को देखते बाद हवासी में बोली, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरी स्वीटी को क्या हुआ, इतनी चुपचाप और गुमसुम क्यों है, कोई बात हुई है स्कूल में क्या। बासम के सवाल पर वो तेज़ी से नफ़ी में सरहरा गई, जिससे बात पकड़ जाने का खदशा लाखों, फिर उसे ऐसे ही बिहेव क्यों कर रही हो। वो सच में उसके यूँ गुमसुम होने पर परेशान हो चुका था। नहीं, एक्चुअली बहुत थकी हूँ ना, इसीलिए वो इसको मुतमईन करने के हाथ मुस्कुरा दिए। वो वसाहत देगी कि जानते थे वो ऐसे कभी पुरस्कून ना होता। उसका यह अंदाज़ देखा मोमल का दिल धड़क उठा। दिमाग में फिर से माहम की बातें गुजरने लगी थी। मासूम कच्चा ज़हन जलाल की राह पर गामज़ाम होना शुरू हो चुका था, बस जिसका नतीजा आगे जाकर बहुत बुरा निकलने वाला था, जिससे वो नादान अनजान थी। वक्त आके पर लगा कर उड़ता चला जा रहा था। अरसम ट्रेनिंग के लिए जा चुका था। बासम आजकल काफ़ी मसरूफ़ रहने लगा सा। ऐसे में वो बेचैन सी बुखलाई सी घर में फिर रही थी। माहम की बातों ने उसका दिमाग बिल्कुल ही अलग सिमत में मोड़ दिया था। बासम के लिए उसके दिल में मौजूद मोहब्बत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। यही वजह थी कि वो बासम के सामने जाने से कतराने लगी थी कि कहीं उसका राज ना खुल जाए, वो उसकी आंखों में मौजूद मोहब्बत ना पाड़ ले। बासम आज ही था। मोमल का दिल उसके दीदार के लिए मचला तो दिल की पुकार सुनती वो उसके कमरे में जाने के लिए उठ खड़ी। उससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल कर अंदर जाती, कमरे से आती आवाज़ ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। बासम, होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो। उस बड़े पापा की आवाज़ सुनाई दी तो वो उलझ गई। बड़े पापा इतने गुस्से में क्यों हैं। वो सोच कर रह गई, पापा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने कह दिया ना कि मुझे रोज़ीना से शादी करनी है, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। उसका अल्फाज दरवाजे के बाहर खड़ी मोमल पर बिजली बनकर टूटे थे। उसके सर पर आसमान टूट पड़ा था। उसका जिस्म लड़ने लगा था, टांगें कांपने लगी थी तो उसे अपने पाँव पर खड़ा रहना मुश्किल लगने लगा था। वह दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठती चली गई। आंसू तबादले से कलबा बहने लगे थे। वो कांपते हुए हाथ मुँह पर रखकर अपनी गुटी सिसकी को रोकने की कोशिश करने लगी, पर उस कोशिश में महाल हो गई। उसने सोचा कि उससे पहले कि उसकी हालत कोई और देखे वो यहाँ से चली जाए, पर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो मुंह के बाल गिर पड़ी। मोमल फरीहा अफरीदी जो अपने कमरे से निकल रही थी, उनकी नज़र दरवाजे के बाहर गिरती मोमल पर पड़ी तो वो चीख उठी। उसकी आवाज़ इसकी तरफ भागी। उनकी चीख और कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर कमरे में मौजूद तीनों अफराद भी कमरे से बाहर निकले। मोमल बासम उसे पुकारता तेज़ी से उस तक पहुँचा, उसका सर गोद में रख लिया। मोमल, वेकअप, क्या हुआ है उस छोटी ममा। वो उसका चेहरा थपथपाता बेचैनी से पूछने लगा, पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया। बासम फरीहा अफरीदी रोते जा रही थी। बासम ने जल्दी से उसे बाजू में बढ़ा और बाहर की तरफ भागा। अस्पताल पहुंचते ही उसे इमरजेंसी में दाखिल कर लिया गया था। चारों उस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे उसके सलामती की दुआ मांग रहे थे। अरसम कमरे के बाहर यहाँ से वहाँ टहलता, बेचैनी से अपनी पेशानी मसलता, बार बार कमरे में देख रहा था जहाँ मोमल मौजूद थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकला तो बासम तेज़ी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। डॉक्टर, मोमल कैसी, अब क्या हुआ, इस अचानक बेहोश क्यों होगी, वो ठीक तो है ना। वो बेचैनी से एक साथ इतने सवाल कर गया तो उसकी परेशानी देखकर डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ धरा गया। रिलैक्स जेंटलमैन, आप लोग इन्हें वक्त पर अस्पताल लिया इसलिए ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं हुआ। उन्होंने किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है जिसकी वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचाए। 2 घंटे तक इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बस आप कोशिश करें ये स्ट्रेस ना लें और खुश रहें। इन्हें तफसील से आगाह करता डॉक्टर वहाँ से चला गया, जबकि वो सब ये सोच कर परेशान थे कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी मोमल को। 2 घंटे बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया तो वो उसे घर ले आए। मोमल ने बहुत इसरार पर भी नहीं बताया कि उसे क्या परेशानी है। वो सबको यही यकीन दिला रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है। बस एकदम सर चकरा गया और वो बेहोश होकर रह गया। इन चंद दिनों में ये बात घर बार में फैल चुकी थी। बासम किसी लड़की को पसंद करता है, उससे शादी करने के लिए डर गया है। लड़की पाकिस्तानी थी और स्टडी के लिए अब्रॉड गई हुई थी। बासम के माँ बाप शदीद हफा थे, पर ये अपनी बात से 1 इंच भी पीछे न हट रहा था। वो बेदली से किचन की तरफ जा रही थी ताकि अपने लिए चाय बना सके। उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। वह लाउंज के पास से गुजरकर किचन की तरफ जा रही थी जब बड़ी मामा के अल्फाज उसके कान में पड़ते उसके कदम संजीर कर गए। बासम कल की फ़्लाइट से जा रहा है, इस मनहूस के पास मैं क्या करूँ फरीहा, मेरा दिल बंद हो रहा है। मैंने बासम के पापा को भी समझाने की कोशिश की कि वो नहीं मान रहा, तो आप ही मान जाए और इसके ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बगैर, पर ना तो बेटा सुन रहा है मेरी, ना ही शोहर।
वो रोती हुई प्रिया अफरीदी से बात कर रही थी। मोमल को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी, कब उसकी मोहब्बत इस कदर शिद्दत एहतियात करके उसे इल्म ही ना हो सका। आंखों में नमकीन पानी बहने लगा। उसने गीली सांस अंदर खींची और किचन में जाने का इरादा तर्क करते बासम के कमरे की तरफ चल दी। वो अब मज़ीद ताहिर नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि सब कुछ रेत की मानद उसके हाथों से फिसल जाता, उसे अपने लिए, अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लेना था। बासम के कमरे का दरवाज़ा पहले खुला हुआ तो वो जाकर दरवाजे में खड़ी होगी। बासम जो पैकिंग करने में मसरूफ़ था, उसकी नज़र मोमल पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर उसे अंदर आने का इशारा करने लगा, पर वो वहीं खड़ी रही। आज आप जा रही हैं क्या? वो नाक से दोशीज़ा घबराई। हाँ जा रहा हूँ। वो अलमारी से कपड़े निकाल कर भर पपड़े सूटकेस में रख रहा था। अंदर आ जाओ स्वीटी, वहाँ क्यों खड़ी हो? वो शर्ट सूटकेस में रखता उसके तरफ मतवज्जा हुआ। धीरे से चलती उसके इशारे पर बैठ के किनारे पर टिकी। आप वाकई किसी को पसंद करते हैं क्या? अंदाज झिझक लिए हुए था। यस, पसंद नहीं, मोहब्बत करता हूँ। ना से मोहब्बत करता हूँ बल्कि शादी भी करने वाला हूँ। मैं चाहता कि सब मेरी खुशी में शरीक हो, पर मेरे घर वालों ने मेरी पसंद को देखे बगैर ही ठकरा दिया। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ रोजीना से। घर वालों से मेरा खून का रिश्ता है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, पर अगर मैं पीछे हट गया तो रोज़ीना मुझसे बहुत दूर हो जाएगी, जो मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। उसके मुकाबले बैठा उसके हाथ थामे नहायत नरमी से बात कर रहा था। वो उसकी छोटी सी गुड़िया थी जिसको हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करता था। वो जानता था वो इससे बहुत अटैच है, उसके दूर जाने से परेशान है। वो इस पगले के दिल का बदलता हाल कहाँ जानता था। मैं भी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं कैसे आपके बगैर रहूँगी? वो आज जी करा करके बोल गई। हाँ मैं जानता हूँ मेरी स्वीटी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर मुझे अभी जाना है। दुआ करो जल्दी से सब ठीक हो जाओ, हम सब साथ रहें। वो इसकी बात को मामूली की तरह ही ले रहा था। आप प्लीज़ रोजीना से शादी ना करें, प्लीज़। मैं आपको रोजीना से भी ज़्यादा चाहती हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ आप मुझसे शादी करें, प्लीज़। वो उसका हाथ अपने सर पर कांपते हाथों में थाम कर गिड़गिड़ाने लगी। जबकि उसकी बात सुनता बासम झटके से अपना हाथ उसके हाथों में चुरा कर बेड से दूर खड़ा होता, आंखों में बेयकीनी लिए अपनी छोटी सी महज 17 साल स्वीटी को देख रहा था। बेयकीनी की थी कि ख़त्म होने को नहीं आ रही थी। तुम होश में तो हो? ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ जानती भी हो किसके सामने क्या बकवास कर रही हो? छोटी बहन समझता हूँ तुम्हें, और तुम अभी के अभी दफ़ा हो जो यहाँ से नफरत हो रही है मुझे तुम्हारी मासूम शक्ल के पीछे छुपे काले चेहरे से। वो तैश में अपना गम गुस्से की शिद्दत से फटता हुआ सर पकड़कर इस पर चीखा, आप ऐसे बोलकर मेरे दिल में मौजूद अपने लिए मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकते। वो बहती आंखों के साथ बेबसी से बोली, अगर मैं औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी की तौहीन ना समझता तो अल्लाह की कसम तुम्हारा चेहरा भी थप्पड़ों से लाल कर देता। आज के बाद अपनी ये दोगली सूरत ना दिखाना मुझे। निकल जाओ मेरे कमरे से, शिद्दत से चलाता वो इसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से निकाल गया। जबकि वो सुन होते दिमाग के साथ अपने पीछे दाड़ के साथ बंदर होते दरवाजे की आवाज़ सुनने के बाद अपने मुँह पर हाथ थक कर अपनी चीहों का गला गूंथती मुर्दा कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद बासम सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। ये क्या हो गया था? ऐसा क्यों हुआ था? ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। वो हड़बड़ा कर अपना चेहरा हाथों में छुपा के, आज उसकी फ्लाइट थी, वो जा रहा था अपनों को हाथ पकड़ के अपनों से बहुत दूर, और ऐसे में वो जल्दी डीट बनी फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई थी। आप समझते क्यों नहीं बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे? वो बेबसी से चलाई। तुम मानती क्यों नहीं बहुत नफरत करता हूँ मैं तुमसे? सर लहजे में एक दफ़ा फिर से नफरत का इजहार किया गया था। मैं आपकी बेजान नफरत को लाजवाल मोहब्बत में बदल दूँगी, बस एक मौका तो देकर देखिए प्लीज़। बेबस लहजा इल्तिजाई हुआ था। खुश फहमी है तुम्हारी? सहजाया लहजे में जवाब आया था। यकीन है मेरा लहजे के साथ साथ आंखों में भी यकीन वाजा था। यकीन। मुकाबल के होठों पर भरपूर तंजिया मुस्कुराहट डाल थी। एकदम वो कुर्सी से उठा, कोट का बटन बंद किया और एक नज़र बाएं हाथ की मजबूत कलाई में कीमती घड़ी पर डाली और दाएं हाथ से माथे पर बिखरे बूढ़े बाल संवारे फिर कदम बढ़ाता ऐन उसके सामने खड़ा हुआ जो जब से सुरख होती नम आंखें लिए खड़ी थी। तुम दावा कर रही हो कि मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम कैसे साबित कर सकती हो अपने इस दावे को? अगर साबित कर सकती हूँ तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है। उस काम के लिए वो दोबारा घड़ी पर नज़र डालता मसरूफ़ अंदाज में गोया हुआ। मैं आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। आपके लिए अगर कोई कुर्बानी देना चाहो तो उसके लिए सबसे कम दर्जा अपनी जान देना है। आपके बगैर तो वैसे भी मर जाऊँगी। मैं सच कह रही हूँ, मर जाऊँगी। आपके बेबसी की इंतहा को पहुँचते आंसू आंखों की सरहद पार करने गालों पर बिखर गए थे। तो फिर मर जाओ।
वो सपाके से कहता अपना रुख मोड़े तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। उसकी बात सुनते वो पल भर के लिए साकत हुई, पर अगले ही पल उसके नाजुक होंठ दिलकश उदास मुस्कुराहट में फैल गई। वो धीरे धीरे कदम उठाते साइड टेबल पर पड़ी फ्रूट बास्केट ताकि उसमें पड़ी तेज़ धार छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख गई। अगर मेरा महबूब इस खुश है तो मेरी हर सांस भी उसकी खुशी के लिए कुर्बान। वो आंखें बंद करती छुरी का दबाव हाथ पर बढ़ा गई। एकदम से कलाई से निकलती सुरख खून की दाढ़ फर्श पर बिछे सफ़ेद कालीन पर गिरने लगी। वो साकत आंखों से तेज़ी से बहते खून पर नज़र जमाए खड़ी थी। खून बहते जिस्म में नकाहत होने लगी तो वो लड़खड़ा कहा, ऊंधे मुँह नीचे गिर गई। आंखें धीरे धीरे बंद होने को थी। वो जो मोबाइल लेने कमरे में वापस आया था, सामने नज़र आता मंजर देख अपनी जगह पत्थरा चुका था। आंखों देखा मंजर बेयकीन सा था। होश आते ही वो दौड़ता हुआ उसकी तरफ लपका और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। हे वेकअप, ये क्या कर दिया तुमने पागल लड़की। वो जब्त खोता चीहा था। कहा था ना कि मर जाओ। आपकी खातर अब तो यकीन कर लेंगे ना कि मोहब्बत करती हूँ बहुत आपसे, मैं इकरार करती हूँ आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं। मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है। मोहब्बत का आखिरी इजहार करती वो थोड़ा सा ऊपर उठी और दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डालकर उसका सर अपने तरफ झुका गई। उसके होंठों को हल्का सा छूते वो पुरस्कून होती पीछे हुई जब उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। वो साकत सा उसके सर पड़ते बेजान वजूद को बाहों में लिए बैठा था। उसने कहा था वो मर जाएगी और वाकई वो उसकी मोहब्बत में मर गई थी।